आप देश के नागरिक को आप परजीवी कहिएगा, कॉकरोच कहिएगा, धरने को दिया बंदूक हो गए बलदार, आप सीजीआई क्या हो गए? आप तो अपने आप को भगवान का भाई समझने लगे। आप मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं, आप अहंकारी हैं, और आप भी कभी बेरोजगार थे, सास भी कभी बहू थी, अब बहू भी कभी सास बनती है, तो आप भी बेरोजगार थे, तब पहले आप कॉकरोच थे, पहले आप परजीवी थे। अहंकार में 3 गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। सीजीआई सूर्यकांत जी, होश में बात किया कीजिए। ये हम भी इस देश के नागरिक हैं, आप हमको इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। हमारी भावनाएं आहत हुई है, न्यायपालिका पर से विश्वास लोगों का उठ जाएगा। न्याय की मूर्ति ही अगर इस तरीके की भाषा बोलेंगे, अनर्गल बयान देंगे, उस देश का क्या होगा? कि जब दुखती नसात में है पिस्टीन का वीडियो है, तो कहते हैं कि इजराइल हमारा बाप है। अरे बाप होगा जिसका उसका, सबका बाप थोड़े ना है, सबका फाइल थोड़े ना है इजराइल में, अमेरिका में। आप सबका बाप कैसे, फादरलैंड कैसे कह सकते हैं? ये तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं जिनकी बुद्धि जीव जंतु खा गया है। ऊपर का माला जो है ना शरीर का, बिल्कुल खाली है। कभी तो वो भी बेरोजगार रहे होंगे, तो क्या वो गंदी नाली के कीड़े थे? क्या वो कॉकरोच थे? क्या वो परजीवी थे? आदमी को देखिए क्या है, तार के पेड़ की तरह नहीं होना चाहिए कि लोगों को आप छां ही न दे सकें। आप सीजीआई हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के हैं, इसीलिए ना आपको लोग सम्मान दे रहा है। इसका ये मतलब थोड़े ना है कि आप अनाप शनाप बोलिएगा। किसने आपको अधिकार दिया भाई? कहाँ लिखा हुआ है जिस संविधान की किताब आप पढ़ के आए हैं कि बेरोजगार युवा परजीवी है, कॉकरोच है? ये किसने आपको दिया? ये सत्ता का अहंकार है। और सत्ता, हाँ बिल्कुल। आपने रंजन गोगोई जैसे 2 कौड़ी के जज को भी देखा होगा, सीजीआई को देखा होगा, जिसने अपने पद प्रतिष्ठा को नीलाम कर दिया था राज्यसभा में जाने के लिए। आपने वो यादव को भी देखा होगा किस तरीके का बयान दे रहा था। आपने यशवंत वर्मा जैसे जज को भी देखा होगा। देखिए, आप पद पा सकते हैं, संस्कार आपके जेहन में आपके माँ बाप ही देंगे। ये सीजीआई का बयान ये दर्शाता है कि आपके माँ बाप ने आपको कैसी परवरिश दी है। ये बेरोजगार युवा भी इस देश के नागरिक हैं, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के तहत समान दर्जा दिया है। आप कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब आप मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं, आप अहंकारी हैं, और आप भी कभी बेरोजगार थे, सास भी कभी बहू थी, अब बहू भी कभी सास बनती है, तो आप भी बेरोजगार थे, तब पहले आप कॉकरोच थे, पहले आप परजीवी थे, अब ना आप बन गए हैं सत्ताजीवी। अब आपका निकल रहा है लंबा लंबा, आप बयान निकल रहा है। अरे शर्म कीजिए, आप सीजीआई हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये कह रहे हैं कि दबाव बनता है न्यायपालिका पे। कोई दबाव नहीं बनता है। अगर सड़कें सुनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, अब तो मीडिया का भी नाम जुड़ गया है। तो ये चीज़ें अगर सड़कें सुनी होगी तो ये लोग ऐसे ही आवारा की तरह बयान देंगे। ये आवारागर्दी नहीं तो क्या है? आप देश के नागरिक को आप परजीवी कहिएगा, कॉकरोच कहिएगा, धरने को दिया बंदूक हो गए बलदार, आप सीजीआई क्या हो गए? आप तो अपने आप को भगवान का भाई समझने लगे। अरे भाई, अहंकार में 3 गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। सीजीआई सूर्यकांत जी, होश में बात किया कीजिए। ये हम भी इस देश के नागरिक हैं, आप हमको इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। हमारी भावनाएं आहत हुई है, न्यायपालिका पर से विश्वास लोगों का उठ जाएगा। कहाँ रहते हैं सूर्यकांत जी जब अशोक खैरात जैसे लोग दरिंदगी कर रहे होते हैं, जब भाजपा का नेता पर्चा लीक कर रहा होता है, जब कोई भाजपा का नेता घोड़े का गोबर धनिया के पाउडर में मिला रहा होता है, जब जीवेश मिश्रा जैसे लोग नकली दवाई भाजपा का नेता बना रहा होता है, जब लोग घी में शहद में मिलावट कर रहा होता है, तब ये सत्ताजीवी सूर्यकांत जी आप कहाँ होते हैं? नींद से सो रहे होते हैं। उस समय आपके गले में सत्ता का फेविकॉल लटका रहता है, आप गूंगे और बहरे हो जाते हैं। क्यों नहीं सूर्यकांत जी बोल रहे हैं? बदायूं में आपने देखा होगा, एक खाट पर मरीज को रिक्शा पर लाद के ले जाना पड़ रहा है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। वो नहीं दिखता। ये सत्ता का रूपी अहंकार है। ये सत्ता के अहंकार में गूंगे बहरे नहीं है, अंधे भी हैं। जिनको न्याय करना काम है, वो न्याय के लोग, न्याय की मूर्ति ही अगर इस तरीके की भाषा बोलेंगे, अनर्गल बयान देंगे, उस देश का क्या होगा? वो ये कह रहे हैं कि सही समय आने का मैं इंतजार कर रहा हूँ, एक ऐसा बिल लेके आऊँगा जो वकील हैं वो फर्जी डिग्री वाले हैं, वकालत कर रहे हैं। देखिए,
ऐसे तो जज भी कई फर्जी वाले हैं। यशवंत वर्मा जैसे जज मिले, यशवंत वर्मा ने कितने गलत डिसीजन दिए। तो पहले उसके लिए बिल लाइए ना कि जो जज पद पर आसीन होते हुए गलत डिसीजन देता है उसको सजाए मौत की सजा मिले। क्यों नहीं ऐसा लाते हैं बिल जिससे कि न्यायपालिका मजबूत होता। आज देखते हैं, पहले लोग हम बचपन में थे तो सुनते थे दादा दादी की कहानी, नाना नानी की कहानी में कि चांदी के जूते में बड़ा शक्ति होता है। आज वही चांदी का जूता पूरे न्यायपालिका पर हावी है, संवैधानिक संस्थाओं पर हावी है। काहे नहीं बोलते हैं सूर्यकांत जी? अगर शुभेंदु अधिकारी पर और हेमंत बिश्व शर्मा पर बोले होते, जिस शुभेंदु अधिकारी पर 389 केसेस दर्ज हैं, 25 लाख लोगों के 20,000 करोड़ रुपया गबन करने का मामला है, तो सीजीआई सूर्यकांत जी नहीं बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं बंगाल का अच्छा चुनाव हुआ है। 27 लोगों के नाम काटे गए हैं खुद। अरे भाई 27 लाख को तो अभी अंडर जुडिशियल में है। वो 91 लाख काटे गए जिसमें 27 लाख लोग वंचित किए गए। ये कैसे सीजीआई हैं? भारत का संविधान एक भी मताधिकार को मत से वंचित नहीं करने की बात कहता है, और हमारा सीजीआई कहता है कि बंगाल में चुनाव अच्छा हुआ। अगर ऐसा प्रधानमंत्री झाल मुड़ी खाया कि पूरे देश को झाल लग गया, देख लीजिए, लोग सोना नहीं खरीद सकता है। कि अगली बार कर लेना, अगली बार चुनाव। अरे भाई देखिए, अगली बार क्या कर लेगा, क्या अगला बार कर लेगा भाई? आपने तो, आपके एक गलत फैसले ने, आपके चांदी के लिफाफों ने आपको तो सम्मान दिला दिया। आपके बेटा रिश्तेदार तो बड़ी पदों पर आसीन हो जाएंगे। जिसको झेलना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री के झाल का, जिसको झाल लग गया है पूरे देश को, वो झाल मिटा दीजिएगा। पंकज जी, वो तो सब चीजें, लेकिन सीजीआई के बेटे को तो जॉब मिल जाएगा क्योंकि वो तो ऊंचे पद पर है, लेकिन आम व्यक्ति का कीड़े मकोड़े हैं क्या उनकी नजरों में? देखिए, अफसर, मंत्री, सेठ, महाजन, तीनों का एक ही सिवाला। कौन किसका रिश्तेदार है नहीं पता चलेगा। आप बंगाल चुनाव में देखे होंगे, बंगाल चुनाव में जो सुब्रतो गुप्ता चीफ ऑब्जर्वर था इलेक्शन कमीशन का, वो मुख्यमंत्री का सलाहकार बना। 2024 में जो सुधीर कुमार सिंह जो डीजी था एनटीए का, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गया। अभी छत्तीसगढ़ सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। एक दो ऐसे मामले नहीं हैं। न्यायपालिका में कई ऐसे बड़े जज हैं जो अपने रिश्तेदारों के लिए मंडवाली करते हैं, सरकार के साथ दलाली करते हैं, सरकार के इस साजिश षड्यंत्र प्रयोग में। कॉलेजियम तो यही है, बातें वही से। भाई क्या कॉलेजियम है नहीं है? देखिए, जिस तरीके से लोग कानून के आड़ में धज्जी उड़ा रहे हैं, कानून उस समय कहाँ चला जाता है? नकली नोट छापने वाला, आप बताइए, बिहार में पकड़ा गया पंकज सिंह, कोई कार्रवाई हुई? कहाँ है न्यायपालिका? कहाँ है सूर्यकांत जी? कौन सा सत्ताजीवी हैं जो नहीं बोल रहे थे? किसके इशारे पर बात नहीं हो रही थी? सोमनाथ के मंदिर में जाली नोट छापने की मशीन थी। आपने अभी देखा होगा, बायो में लिंक डला होता है कि 2000 का इतना नोट लाओ, इतना ले जाओ, इतना ओरिजिनल नोट ले जाओ। पेंटी बरा चुराने वाली भाजपा की नेता बनारस में पकड़ी जाती हैं। कहाँ है न्यायपालिका, इंसाफ, संवैधानिक संस्था? इस देश में जितना गोरे अंग्रेजों ने, उसने रिपोर्ट छापी है, उसमें ये था कि जो सूर्यकांत हैं उन पर कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कर चोरी के आरोप लगे, उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। हाँ, इसीलिए तो बनाया गया। अरे भाई, मैं कह तो रहा हूँ, ये अगर दागी नहीं होता। देखिए, इस देश में नफरत भरी भाषा, सरकार की भाषा वही व्यक्ति बोलता है जिसके हाथ भ्रष्टाचार से रंगे हैं, जिसके हाथ जुर्म से रंगे हैं। तो सूर्यकांत जी का आप अगर पूरा ब्यौरा देखेंगे तो ये सरकार से डरे हुए हैं, सरकार के साथ गलवैयां खेल रहे हैं, और ये सीजीआई के नाम पर कलंक हैं। ऐसे लोगों को 2012 में इन पे आरोप लगा था कि ये रियल एस्टेट पे पैसे कम में वो चीजें बिल्कुल। अरे भाई, कह तो रहा हूँ, सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का पैसा गबन हो गया, शारदा चिट फंड का हो गया, जेबीजी का हो गया, ये सीजीआई हैं, लोगों को इंसाफ दिलाते आज कोई भी मुंह उठा के चलता है।
जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा, चाहे वो न्यायपालिका में हो, विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, मीडिया जगत में हो। ये तो फिर वही बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह से जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब बोला था कि परजीवी हैं। तो भाई जेल चल जाएं अपने आप को, ये अपना परिवार तबाह कर लेंगे। अगर दलाली नहीं करेंगे तो ये सुरक्षित रहेंगे। सीजीआई रहते, सस्पेंड हो जाते, जेल में होते। हर आदमी को सेल्फिश हो गया है। हर आदमी, देखिए आज के डेट में सीजीआई जैसे ऐसे बतेरे लोग मिलेंगे जिनको सीधा सा कहना है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ज्ञानेश कुमार को देख लीजिए, बेटी मेगा रूपम नोएडा में है, रिश्तेदार वहाँ सहारनपुर में है, एक रिश्तेदार कहीं और है, ऐसा ही सब जी रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, वही बेचारे लोग आज धक्के खा रहे हैं और वो परजीवी हो रहे हैं इनकी नज़रों में। हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात थोड़े ना बोले थे। वो बोले थे 2 करोड़ लाठियां मारेंगे पछवाड़े पर। जिस स्टेट में जाते हैं युवाओं को रोजगार देने की बात कहते हैं। बिहार में कर रहे थे, बिहार के छात्रों को कैसे मारे। यूपी में कर रहे थे, यूपी के लोगों को कैसे मारे। तो ये जज को नहीं दिखता है क्या? भाई प्रधानमंत्री, जज को क्या दिखेगा? मैंने आपको क्या बोला, अफसर, मंत्री, सेठ, महाजन, तीनों का एक ही सिवाला। कौन किसका रिश्तेदार है ये तो देख ही रहे आप लोग। फिर ऐसी जनता का क्या जो लोकतंत्र पे उम्मीद रखती है, जिस सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताती है कि जब भी कोई अन्याय होगा हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट खड़ा है जहाँ से न्याय मिलेगा। देखिए कहने की चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट न्याय देगी, तो ये सरासर गलत है। अगर न्याय होता तो तमाम ऐसे देश में मुद्दे हैं जिसका न्याय मिला होता। न्याय नाम की चीज़, अब जिस तरीके से मीडिया का स्तर गिर गया है, भारत में न्यायपालिका का भी स्तर गिर गया है। आप बताइए ना, 1-2 जज नहीं है, 50 ऐसे जज हैं जो सरकार की दलाली कर अपने पूरे परिवार समेत सत्ता का सुख भोगा है। कभी बोला है सीजीआई?